राजधानी रांची से लगभग 63 किलोमीटर दूर खूंटी जिला के अड़की प्रखंड अंतर्गत बाड़ी निचकेल पंचायत में स्थित है उलिहातू गांव। इसी गांव में वीर स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था, जिसे देखने के लिए सिर्फ देश से ही नहीं विदेशों से भी लोग पहुंचते हैं। चमचमाती सड़क और साइन बोर्ड देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो उलिहातू गांव काफी खुशहाल और विकसित गांव है। लेकिन बिरसा मुंडा के जन्मस्थली, जिसका निर्माण सरकार द्वारा करवाया गया है, इसे दरकिनार कर जब आप आसपास के क्षेत्रों में भ्रमण करेंगे तो आपकी उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। गांव में कई मिट्टी के कच्चे मकान धंसे हुए हैं। बरसात के पानी से बचने के लिए लोग अपने खपरेल घरों के ऊपर प्लास्टिक लगाकर पानी से बचाव कर रहे हैं। बिरसा मुंडा के जन्मस्थली से मात्र 50 मीटर की दूरी पर सोलर जलमीनार खड़ा है, लेकिन बीते 1 साल से ये खराब है। जलमीनार में लगा सोलर मीटर जल चुका है और बोरिंग भी धंसा हुआ है। कितना महीना पहले खराब हुआ? अच्छा, बोरिंग भी धंस गया। हाँ। कितना महीने पहला? अभी 1 साल पहले। अच्छा, 1 साल हो गया। हाँ। तो अभी तक इसको बनवाया नहीं गया? नहीं। तो आप लोग को पीने का पानी कहाँ से मिल रहा है? कुआं से अपना लेके आते हैं। अच्छा, अपना सब कुआं से लेके आ रहे हैं। इसका कोई फायदा नहीं है। जलमीनार के पास ही पूर्व में ग्राम संसद भवन का निर्माण करवाया गया है, लेकिन इसकी स्थिति देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो इसका उपयोग नहीं किया जाता है। ग्राम संसद भवन के अंदर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। उलिहातू गांव में प्रवेश करने से पूर्व रास्ते में आपको प्रज्ञा केंद्र दिखाई पड़ेगा। प्रज्ञा केंद्र के दीवारों पर उकेरी गई पेंटिंग केंद्र की सुंदरता जरूर बढ़ा रही है, लेकिन आसपास उगी ऊंची ऊंची झाड़ियां केंद्र की सुंदरता को बदसूरत भी बना रही है। सोमवार 2 सितंबर को जब ताज़ा खबर झारखंड की टीम ने यहां का दौरा किया, उस दौरान प्रज्ञा केंद्र के भवन पर 2 ताला लटक रहा था। खिड़की से झांक कर देखने पर पता चला कि प्रज्ञा केंद्र के अंदर लगभग 25 बोरा डीएपी और यूरिया खाद रखा हुआ है, जिसका वितरण अब तक ग्रामीणों के बीच नहीं किया गया है। इस मामले में स्थानीय ग्रामीण ने बताया कि सिर्फ कुछ ग्रामीणों को ही धान बीज और खाद दिया गया था। मेरे परिवार के किसी भी लोग को धान बीज और खाद नहीं मिला है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस प्रज्ञा केंद्र में काफी करीब 20-25 बोरा जो है वो खाद रखा हुआ है। खाद। तो ये बताइए कि आप लोगों को खाद वगैरह यहाँ जो सरकार द्वारा जो अनुदानित मूल्य पे मिलता है वो मिला है? नहीं मिला है। धान का बीज मिला है? हमको तो नहीं मिला है। आपके गांव में नहीं मिला है? कोई कोई मिला है। किसी किसी को मिला है? हाँ, किसी किसी को मिला है। तो आप लोग क्यों नहीं लिए? हम लोग को पता ही नहीं था। अच्छा, आप लोग को पता ही नहीं था। हाँ। तो आप लोग कभी ये ब्लॉक वगैरह जाते नहीं है या पंचायत सचिवालय नहीं जाते हैं? नहीं जाते हैं आजकल तो। अच्छा, आजकल नहीं जा रहे। हाँ। लेकिन गांव में आपको कोई जानकारी नहीं दिया? नहीं दिए कोई कि धान बीज और खाद का वितरण हो रहा है। हाँ। हाँ, नहीं बताया कोई। सरकार का जो योजना है उसका कितना लाभ मिल रहा है आप लोग को? उसका तो लाभ हम लोग अभी कोई उठाया नहीं है, तो कैसे? अभी जैसे सरकार जो है अबुआ आवास दे रहा है। हाँ, वो भी नहीं मिला है हम लोग को परिवार में। तो फिर
हर मैया सम्मान योजना जो है, जो हर मतलब लड़की को मिलेगा या महिला को मिलेगा। हाँ, वो कार्ड बनवाए लेकिन अब तक आया ही नहीं है। अच्छा, मैया सम्मान योजना का बनवाए? हाँ, लेकिन अभी तक पैसा नहीं आया? नहीं आया। अच्छा, और इसका अबुआ आवास का? उसका नहीं आया। उसका नहीं आया? हाँ, आप दो बार हम किए दरखास्त, लेकिन कुछ लाभ मिला ही नहीं। अच्छा, 2 बार आप दरखास्त कर चुके? हाँ। उलिहातू गांव भ्रमण के दौरान हमारी टीम की नजर कई घरों के बाहर रखे हुए एलपीजी गैस सिलेंडर पर पड़ी। ये सभी सिलेंडर जंग लगे हुए थे, जो भारत गैस कंपनी का है। सिलेंडरों पर लगे जंग को देखकर स्पष्ट है कि ग्रामीण इन सिलेंडरों का उपयोग नहीं कर रहे हैं। इस बाबत पूछे जाने पर स्थानीय ग्रामीण एतवा मुंडा ने बताया कि गांव वालों को ये सिलेंडर और गैस चूल्हा उज्ज्वला योजना के तहत उपलब्ध करवाया गया था। मैंने अपना गैस चूल्हा कबाड़ वाले को बेच दिया है। जब सरकार जब दिया था तो उस समय तो आपका सिलेंडर भरा हुआ होगा, तो उसके बाद आप कितना बार भरवाएं? एक बार भी नहीं भरवाए। एक बार भी नहीं भरवाएं? क्यों? पैसा वैसा नहीं है। अच्छा, कितना पैसा लगता है गैस सिलेंडर भराने का? 1000-1200। 1000-1200 लगता है। तो अब आप खाना कैसे बना रहे हैं? लकड़ी से। लकड़ी से ही खाना बना रहे हैं। तो ये जो सिलेंडर है सब बर्बाद हो गया। हम तो देख रहे हैं आपका घर का बाहर पूरा जंग लग गया है। हाँ, तो अब आप इसको क्या कीजिएगा? अभी तो ऐसे ही पड़ा रहेगा। आज चूल्हा को क्या किए? वो तो 2 लकड़ा सब लेके मतलब कबाड़ी को बेच दिए? कबाड़ी में। अरे महंगा के चल से कौन उपयोग करेगा, उतना महंगा है। कौन बार पाएगा? ना खाना के लिए खोजेगा कि चूल्हे के लिए खोजेगा, इसलिए वो सब ऐसे दिया है, फड़ा लाए, पड़ा हुआ सब। फड़ा हुआ। वीर शहीद बिरसा मुंडा के वंशज जोरों पुर्ती बताते हैं, विकास योजनाओं का लाभ सभी ग्रामीणों को नहीं मिलता है। मेरे पिताजी को शहीद फंड से आवास आवंटित किया गया था। प्रथम फेज में मेरे पिताजी को 50,000 रुपया दिया गया था, जिससे डीवीसी लेवल तक काम करवाया गया। इसी बीच मेरे पिताजी का देहांत हो गया। हम लोगों को अब आवास के लिए पैसा नहीं मिल रहा है। लाभुक सूची में पिताजी का नाम था। लाभुक सूची में मां का नाम डलवाने के लिए हम लोग पूरा कागजात जमा कर दिए हैं, लेकिन अब तक मां का नाम लाभुक सूची में नहीं जोड़ा गया है। ये बरनवास मुंडा जी कौन थे आपके? मेरा बड़ा पापा है। बड़ा पापा थे? अच्छा, यानी भगवान बिरसा मुंडा के ये परपोता थे? हाँ, पोता है। अच्छा। हम लोग परपोता है। अच्छा, आप लोग परपोता है। तो ये बताइए कि आप बता रहे हैं कि शहीद फंड से आप लोग को आवास मिला था, तो वो आवास अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, क्यों? आखिर कारण क्या है? शहीद आवास मिला था, मेरा पापा का नाम से था। अच्छा। लाभुक सूची में पापा का नाम था। हाँ। तो बीच में डेथ कर गए उनको वो, तो उसके बदले में हम लोग पूरा सर्टिफिकेट सब जमा किए हैं, आवेदन सब दिया हुआ है। खोटी ITDI को दिए हैं कि माँ का नाम से लाभुक सूची में चढ़ा दीजिए, ताकि हम लोग का अधूरा काम पूरा हो सके। लेकिन अभी तक उस सूची में माँ का नाम नहीं चढ़ाया है। पहला किस्त में आप लोग को कितना पैसा मिला था? 50,000 मिला था। 50,000 मिला था। तो घर कितना अधूरा बना हुआ अभी? अभी वही क्या बोलते हैं, DVC ना क्या बोलते अच्छा, हैं। खाली DVC करके छोड़ दिए हैं? इतना खाली हुआ है। अच्छा, ये बताइए सरकार का और भी जो योजना है उसका लाभ आप लोग को मिल रहा है? अब वह आवास वाला भरे हैं, लेकिन निकला नहीं है। अच्छा। वीर शहीद बिरसा मुंडा के जन्मस्थली उलिहातू गांव और उनके वंशजों के खिलाफ राज्य और केंद्र सरकार के उदासीन रवैये से बिरसा मुंडा के पोते सुखराम मुंडा खासा नाराज है। ताज़ा खबर झारखंड से बात करते हुए सुखराम मुंडा ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि हर नेता बिरसा मुंडा के नाम पर राजनीति कर रहा है। वे लोग सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों को लुभाने के उलिहातू गांव आकर बिरसा मुंडा के प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हैं। हर नेता हम लोगों का विकास करने का आश्वासन देता है, लेकिन करता कोई नहीं है।
हम बिरसा मुंडा का पोता सुखराम मुंडा। हम बोल रहे हैं कि ओली हाथू बिरसा मुंडा का पावन धरती है। यहाँ विकास अभी तक नहीं हुआ है। देखा जा रहा है कि पानी का दिक्कत संकट है। कितना दूर से बोलते हैं कि पानी अच्छा से बनाइए, कहाँ बनाया है। आवास बनाने का प्रोग्राम है, वो भी नहीं बन रहा है। यहाँ कुछ बड़ा बड़ा मंत्री आते हैं, खाली बात में बोल देते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं, और विकास करेंगे बोलते हैं, विकास नहीं होता है। ये प्रधानमंत्री आवास योजना जो सेंट्रल गवर्नमेंट का था, उसके बाद फिर हेमंत सरकार का अगुआ आवास योजना चालू हुआ, तो ये दोनों योजना से यहाँ कितना मकान बना है? अभी बहुत घर कम है, आधा कम है, आधा से कम है। बहुत थोड़ा सा बना है, और वो भी आधा तो अधूरी है, अधूरी तैयारी नहीं है। सुखराम मुंडा देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खासा नाराज हैं। इन्होंने बताया कि जब राष्ट्रपति यहां पहुंची तो हम सभी गांव वाले काफी खुश थे। हम लोगों को लगा कि राष्ट्रपति भी आदिवासी है, इसलिए हम लोगों की समस्या को बेहतर तरीके से समझेंगी। उनके समक्ष हम लोगों ने लिखित तौर पर समस्याओं को रखा था, लेकिन आज तक यहाँ कुछ नहीं किया गया। जैसे पहले राष्ट्रपति आए थे द्रौपदी मुर्मू, उनसे बोले कि घर अच्छा नहीं है, आप तो पहले से देख रहे हैं, राष्ट्रपति थे उस समय से घर बनाने के लिए बोलते हैं, और आज भी राष्ट्रपति बन गए तो घर बना दीजिए, हम घर बना दीजिए और पैसा हम देंगे, डीसी को पैसा देंगे। अभी उसी में चला गया। और जैसे प्रधानमंत्री वो भी आए थे, उसको भी बोले कि घर बना दीजिए, सारे गांव में विकास का कार्य करना है, उसको कर दीजिए। हाँ बोलते हैं, कुछ नहीं होता है। और अपने आने में कितना कितना खर्चा करते हैं, लेकिन यहाँ के लिए कुछ खर्चा नहीं होता है। यहाँ आते हैं तो इतना गमछा भी हमको नहीं देता है। सुखराम मुंडा ने आगे बताया कि नेताओं द्वारा लंबे समय से बार बार छले जाने के बाद ग्राम प्रधान निर्मल मुंडा के नेतृत्व में हम लोगों ने कठोर निर्णय लिया है। अब कोई भी नेता या अन्य लोग बिना ग्राम सभा से इजाजत लिए गांव में प्रवेश और धरती आबा के प्रतिमा पर माल्यार्पण नहीं कर सकता है। गांव में आने से पूर्व उन्हें ग्राम सभा से लिखित तौर पर इजाजत लेना होगा। हम लोग अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे। वोट का चुनाव आने वाला है, इसीलिए बड़ा बड़ा नेता आ जाते हैं और पदार्पण करने के लिए आते हैं, लेकिन कोई तो ऐसे आते हैं कि हमको कोई खबर नहीं देता है, और ऐसे घुसने नहीं देगा। जैसे यहाँ ग्राम प्रधान है, गांव में उनका खबर देना चाहिए, हमको खबर देना चाहिए, तब ना आदि आ सकते हैं। तो ये जो आप लोग विरोध कर रहे हैं, क्या आगे भी जारी रहेगा? ये तो जारू रहेगा। कोई ऐसा आएगा तो हम खबर नहीं मिलेगा तो घर में कैसे घुसने देंगे, ना गांव में अच्छा से बात नहीं करेगा। मतलब आने से पहले आप ग्राम सभा को सूचित कीजिए, उसके बाद फिर आप लोग सोचिएगा। हाँ, उसे तो पहले ग्राम प्रधान को सूचना दीजिए और बिरसा मुंडा के पावन धरती वाले को खबर दीजिए। जैसे हम सुखराम मुंडा हैं, उनको खबर नहीं देगा तब तो हम भी ताला लगा रहते हैं, तो क्या खोलेगा। अब बड़ा बड़ा मंत्री आ जाएगा, यहाँ कुछ खर्चा नहीं करेगा, विकास नहीं करेगा, आने का कुछ व्यवस्था नहीं है। अपना खाली व्यवस्था करेगा और गांव का देखेगा कुछ नहीं। जानकारी देते चले कि खूंटी जिले में पत्थलगड़ी आंदोलन शुरू करने वाले लोगों की मांग भी यही थी। वे लोग भी अनुसूचित क्षेत्रों का विकास, 5वीं अनुसूची, पेशा कानून को लागू करने की मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार ने इनकी मांगों पर कोई गौर नहीं किया। रघुवर सरकार ने लैंड बैंक बनाकर झारखंड के आदिवासी मूलवासियों के सामाजिक और सामुदायिक जमीन की लूट जारी रखी।
जिसके बाद पत्थलगड़ी आंदोलन की दिशा बदल गई और रघुवर सरकार ने इस आंदोलन को बंदूक के बल पर कुचल डाला। वर्तमान में उलिहातू के ग्रामीणों ने जो निर्णय लिया है वो पेशा कानून के अंतर्गत आता है कि झूठ मूठ का घुस रहा है यहाँ, ये कर देंगे वो कर देंगे बोलता है, और झूठ मूठ क्या कोई विकास के लिए तो नहीं घुस रहे, वो अपना कमाने के लिए, वोट मांगने के लिए, क्या करने के लिए आ रहा है, वो तो हम लोग भी पता नहीं कि नोटिस वोटिस भी नहीं कर रहा है। अपने प्रोग्राम बनाता है, कहाँ में आ जाता है, भगवान बिरसा मुंडा को पैर छूने के लिए आ रहा है। अच्छा, आदिवासी बहुल क्षेत्रों में ग्राम सभा संविधान प्रदत्त सामाजिक शासन व्यवस्था है। इसकी ताकत का अनुमान आप इसी से लगा सकते हैं कि ग्राम सभा के बारे में कहा गया है, लोकसभा ना राज्यसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा।